जय हिंद। तो कैसे हो मेरे बाबू लोग, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोस्तों जहाँ भी होंगे आप लोग क्लास 10 की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आपने कभी सोचा है कि त्रिकोणमिति का जो टेबल होता है, जो त्रिकोणमिति के जो मान होते हैं, वो इन 5 उंगली में सीमित है? क्या आपने कभी सोचा है? मान के चलिए आप किसी एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं और बैठोगे ही। 2024 का जो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है उस एग्ज़ाम में दोस्तों आप लोग बैठोगे, ठीक है। और उस एग्ज़ाम में अगर मान के चलिए कि अगर वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, 37 का मान बोल देगा, कोस 45 का मान बोल देगा, तो आप क्या करोगे? फंसोगे ना। बहुत बच्चे को क्या होता है, आद भी होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आद नहीं होता है, बहुत बच्चे को आद होता है, लेकिन दोस्तों आपके ऊपर उतना प्रेशर रहता है ना एग्ज़ाम के समय, आप भूल जाते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना? क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ था, मैं सही बता रहा हूँ। प्रेशर में क्या होता है दोस्तों, आप उस चीज़ को भूल जाते हो। आपको याद है, हमें पता है, आप रटे हैं, हमको पता है, लेकिन प्रेशर प्रेशर अगर नहीं झेल पाते ना तो उस चीज़ को आप भूल जाते हो और फिर आप क्वेश्चन गलत करके आते हो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना? तो दोस्तों इसी गलतफहमी को दोस्तों हम दूर करने के लिए आपको ना, अगर आप भूल भी जाते हैं एग्जाम हॉल में, कहीं भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए भूल जाते हैं, तो बस ये 5 उंगली निकाल लीजिएगा, 5 उंगली निकाल लीजिएगा। और ये 5 उंगली में दोस्तों ये त्रिकोणमिति के सभी मान आपके उंगली में रहेंगे, पक्का। मान के चलिए आपको कोई बोल दे साइन 0 का डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान। सेम उसी तरह को दोस्तों बोलेंगे अभी कोस 0 का डिग्री का मान, कोस 30 का मान, कोस 45 का मान, कोस 60 का मान, कोस 90 का मान। सेम उसी तरह टेन 0 का, टेन 30 का, टेन 45 का, टेन 60 का, टेन 90 का, मतलब चलते रहेगा। त्रिकोणमिति में दोस्तों 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ठीक है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, ओके। और ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इसको दोस्तों हमको समझना है आज। कोई भी कहीं से भी दे दे आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि मात्र 1 सेकेंड में त्रिकोणमिति का मान आप निकाल लोगे, लेकिन दोस्तों मैं ये जरूर बोलूँगा कि कम से कम 5 सेकेंड आपको जरूर लगेंगे, मिनिमम 5 सेकेंड में दोस्तों आप किसी भी का मान निकाल के रख दोगे। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो आराम से, है ना, सिंपल। तो चलिए हम ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। और दोस्तों आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम ये समझते पहले, इसको बनाने के लिए ना आपको 3 फार्मूले ज़रूरत पड़ेंगे, और ये सिंपल फार्मूला है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा त्रिकोणमितीय का फार्मूला करने बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। मात्र 3 फार्मूला, साइन, कोस और टेन, हमने लिख के रख दिया दोस्तों, क्योंकि टाइम लगेगा लिखने में, ठीक है। तो टाइम लगेगा दोस्तों, उसके लिए हमने पहले से यहाँ पे लिख दिया ताकि हम आपको ज़्यादा समय ना लें, ठीक है। तो ये फार्मूला होते हैं, साइन का ये होता है, कोस का ये होता है, टेन का ये होता है। और फार्मूला तो हमने लिख दिया दोस्तों, लेकिन निकालो कैसे, है ना। चलिए, इसको निकालने से पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँगा तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि भाई जो साइन होता है ना, वो कोसे का उल्टा होता है। साइन जो होता है कोसे का उल्टा होता है, कोस जो होता है सेक का उल्टा होता है, और टेन जो होता है कोट का उल्टा होता है। एक दूसरे का ऑपोजिट होते हैं। अगर मान के चलिए साइन 60 का मान, ठीक है, साइन 60 का मान के चलिए, मैं आप ये नहीं बता रहा हूँ कि यही आता है, मान के चलिए साइन 60 का मान 3/2 आता है, मानना है भाई, ठीक है। अभी हम निकाले नहीं है, अभी आपको निकालने सिखाएंगे। मान के चल रहे हैं कि साइन जो है, ठीक है, साइन 60 का मान कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है। तो जब कोसे का जब निकालेंगे, कोसे का, ठीक है, जब हम कोसे का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान हम उल्टा कर देंगे, तो कोसे का आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, है ना। तो हमें बस 3 को निकालना होता है, साइन, कोस, टेन। अगर इन तीनों को निकाल लेते हैं तो जिसका उल्टा निकालना रहेगा, 10 का निकाल लेंगे, फिर उसका उल्टा कर देंगे, 6 का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकल जाएगा आपका, है ना। चलिए समझते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं साइन से, ठीक है, फिर कोस का, फिर टेन का, फिर कोसेक का, सेक का, फिर सबका हम निकालेंगे। सबसे पहले चलते हैं साइन 0 डिग्री का, ठीक है। चलिए समझते चलिएगा, ठीक है। देखिए हम निकाल रहे हैं दोस्तों साइन 0 डिग्री का। फॉर्मूला क्या होता है, साइन का जो फॉर्मूला निकालना होता है, सभी में ही फॉर्मूला लगेगा, √ उंगली के नीचे बटे में 2, सभी में फॉर्मूला लगेगा। साइन का अगर मान निकालने बोल दिया जाए आपसे तो दोस्तों सभी में यही फॉर्मूला लगेगा। क्या है फॉर्मूला, √ उंगली के नीचे।
ये 5 उंगली है ना, 5 उंगली देखिए, ये सबसे शुरू है, सेकेंड नंबर में, थर्ड नंबर में, फोर्थ नंबर में, 5 नंबर में। अब हम क्या बोल रहे हैं, उंगली के नीचे और बट्टे में क्या फॉर्मूला 2, ठीक है। तो ये जो अंगूठा है, थंब जिसको बोलते हैं, इसको 0 डिग्री माना हमने, इसको 30 डिग्री, इसको 45, इसको 60, और कानी अंगुरिया जिसको बोलते हैं हम लोग, कानी अंगुरिया, देहाती भाषा में इसको कानी अंगुरिया बोलते हैं, है ना। तो इसको माने 90 डिग्री का, ठीक। तो अगर 0 डिग्री का निकालने बोल रहे हैं तो क्या फॉर्मूला यहाँ से, अंडर रूट उंगली के नीचे बट्टा में 2, तो अंडर रूट रहने देंगे, ठीक। उंगली के नीचे, अब बताइए भाई यहाँ से कि ये उंगली है, इसके नीचे कोई उंगली है नहीं, है ना। और जब उंगली नहीं है तो क्या लेंगे, इसको 0 लेंगे, और बट्टा में कितना था, 2 था, तो यहाँ पे 2 रखेंगे। टोटली इसको सॉल्व करेंगे तो 0 बट्टा कितना हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 0 डिग्री, यानी साइन 0 डिग्री का जो मान आ गया वो आपका 0 डिग्री आ गया। क्लियर हुआ। अब सेम उसी तरह चलते हैं, साइन 30 डिग्री का मान निकालते हैं, तो भाई वही फॉर्मूला रहेगा, किसका निकाल रहे हैं, 30 डिग्री का, साइन का ही, ठीक है। देखो क्या चाहिए हमको, उंगली के नीचे बट्टे में 2, अंडर रूट रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, फॉर्मूला होता है। तो अंडर रूट उंगली के नीचे, तो हमको 30 डिग्री का निकालना है। अब देखना 30 डिग्री के नीचे क्या उंगली है, 30 डिग्री इसको माने ना, इसके नीचे क्या उंगली है, तो एक उंगली है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब बट्टा में कितना था 2, यानी रूट 1 का करेंगे तो 1 ही रहेगा, और 2 का हो जाएगा 2, यानी साइन 30 डिग्री का मान दोस्तों 1/2 आ गया। क्लियर, समझ में आया। अब चलते हैं साइन 45 का मान। बहुत सारे टीचर ये नहीं बताते साइन 45 का मान, डायरेक्ट कर देते, लेकिन आपको दोस्तों सॉल्व करके निकालूंगा, और देखिए कैसे निकलता है। ये 2 समझ में आया ना, ठीक। अब निकालते हैं हम सिंपल किसका, साइन 45 का, साइन 45 डिग्री का फॉर्मूला तो वही रहेगा, अंडर रूट उंगली के नीचे, अब 45 यहाँ पे बन रहा है, यानी इसको मिजली उंगली को बोलते हैं ना, ये वाला है, इसके नीचे कितना उंगली है, तो 2 उंगली है। देखो साइन 45 के नीचे क्या उंगली है, साइन 45 का ले रहे हैं तो 45 को नहीं लेना हमें, 45 के नीचे का उंगली लेना है, ठीक है। ये जो भी लेना है, अगर 30 का ले रहे हैं तो 30 को नहीं लेंगे, 30 के नीचे वाला लेंगे। 60 को अगर लेंगे तो 60 वाला नहीं लेंगे, 60 के नीचे वाला लेंगे, जिसको 45, 30 और 0 इस तरह लेना हमें, ठीक है। तो हमें निकालना है 45 का, तो 45 के नीचे क्या उंगली है, 1 2, तो यहाँ पे कितना रखेंगे, अंडर रूट में 2, और बटन कितना है 2। अब बड़ी फंस जाता है बच्चा लोग यहाँ पे, ठीक है, कि बुक में आपका ये नहीं दिया है, बुक में आपका ये नहीं दिया, लेकिन फिर भी साइन 45 का मान अगर कोई बोले तो आप इस तरह भी सॉल्व करके बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्लास 10 का जो बुक में दिया है वो क्या दिया है, मैं आपको निकाल के देता हूँ। देखो आपने पढ़ा होगा हर का परिमेयकरण, ठीक है, तो उसी का हमें करना है यहाँ पे देखो ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, जैसे मान के चलो 4/6 है, ठीक है, तो 4 और 6, 4 को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं हर, यानी दोस्तों अंश बट्टा में क्या होता है, हर होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है हर का परिमेयकरण, पढ़ा है ना। तो सेम दोस्तों यहाँ पे हर का परिमेय नहीं करना है, हमें करना है अंश का परिमेयकरण, क्योंकि रूट में दी गई यहाँ पे संख्या, तो रूट में जो संख्या रहता है उसको हटाना पड़ता है हमें, ठीक है। तो कैसे होता है, देखिए जिस संख्या को यहाँ से उठा रहे हैं, जिसका हम अंश का परिमेयकरण कर रहे हैं, उसी को हम कितना बार लिखेंगे, 2 बार, एक बार ऊपर में लिखेंगे, एक बार नीचे में लिखेंगे। क्लियर हुआ। अब देखो अगर मान के चलो √2 और √2 का गुना करेंगे तो कितना होगा, रूट वाली संख्या आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो √2 का गुना करेंगे √2 के साथ तो ये हो जाएगा √4, ठीक है, और बट्टे में कितना 2√2 हो जाएगा, यही है ना। अब देखो √4 किसका स्क्वायर रूट होता है, मतलब किसका वर्गमूल होता है, √4, तो √4 होता है दोस्तों 2 का। जैसे √9 किसका होता है, √9 होता है 3 का, √16 किसका होता है, √16 होता है 4 का, √25 किसका होता है, √25 होता है 5 का। सेम उसी तरह दोस्तों √4 जो होता है वो 2 का होता है। अब बट्टम कितना था 2√2, यानी 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी टोटली काटेंगे तो कितना जाएगा, ऊपर में एक बचेगा और नीचे बचेगा √2, यानी साइन 45 का मान दोस्तों 1/√2 है। बस 45 के मान में ही दोस्तों निकालने में आपको थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, बाकी सब सिंपल है, बाकी सब सिंपल है। आपको थोड़ा सा 45 में क्या जानते हैं, सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा अंश का परिमेयकरण, लेकिन सब में नहीं, सिर्फ साइन वाला केस में ही सॉल्व करना पड़ेगा बस, ठीक। अब मान चलिए 1/√2 किसका आ गया, साइन 45 का, तो साइन 45 का अगर कोसेक 45 का पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, ये √2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ठीक है, तो अपोजिट हो जाएगा उसका मान, ठीक। समझ में आया साइन 45 का कैसे निकलता है, समझ में आया दोस्तों। अगर समझ में आ रहा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा,
क्योंकि दोस्तों आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए ही बना रहा हूँ, तो आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, तो टाइम लगेगा, लगने दो भाई। आप सीख रहे हैं ना, बस उतना ही काफ़ी मेरे लिए। तो ये समझ में आया कैसे निकला 1/√2 साइन 45 का मान। चलो अब चलते हैं हम साइन 60 का मान निकालते हैं, ठीक। देखो नहीं समझ में आ रहा दोस्तों तो वीडियो 2 बार देखिए, ठीक है, तब तो समझ में आएगा। अरे भाई कितनों से कितनों कमज़ोर बच्चा है ना, अगर एक ही वीडियो को 2 बार देख लेता है वो, तो उसे ज़रूर समझ में आता है। इतना भी भगवान उसको मतलब मूर्ख नहीं बनाया होगा, है ना, कुछ ना कुछ तो दिमाग दिया होगा, ठीक है। धरती पर भेजा भगवान हमें, तो कुछ ना कुछ तो दिमाग जरूर दिया होगा। चलो साइन 60 का निकालते हैं अब, ठीक है। तो फॉर्मूला मेरा वही रहने वाला है, क्या, रूट उंगली के नीचे, भाई 60 कहाँ यहाँ पे है, तो इसके नीचे क्या उंगली है, देखो तो 1 गो 2 गो 3 गो, तो भाई सिंपल 3 को लगा देंगे, बट्टा में क्या नीचे 2, बस। इसको सॉल्व नहीं करना, साइन 45 के जैसा, सेम आपका बुक में ही दिया, निकल गया, ठीक। अब चलते हैं साइन 90 का, साइन 90 डिग्री का, तो रूट का रूट रहेगा, उंगली के नीचे में देखना है, तो 90 के नीचे क्या गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो कितना रखेंगे भाई 4, और बट्टा में कितना 2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। √4 किसका स्क्वायर रूट होता है, मतलब √4 किसका वर्गमूल होता है, तो ये होता है 2 का, बट्टा में कितना था 2, काटेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी साइन 90 का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। क्लियर, साइन के मान सभी निकाल लेंगे। मान चलिए आपको पता नहीं कि साइन 90 का मान क्या होगा, तो सिंपल निकालो आप कि साइन का केस में क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है, स्क्वायर के नीचे अंडर रूट, उंगली के नीचे बटे में 2, तो अंडर रूट में रखेंगे, और 90 था ना, 90 पूछ रहा है ना, तो 90 के नीचे देख के देखेंगे कितना उंगली है, 1 2 3 4, तो हमने 4 लिख दिया यहाँ पे, और हमको पता है √4 किसका वर्गमूल होता है, तो 2 का। थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आपको इतना भी शॉर्ट नहीं मिलने वाला है, कहीं भी नहीं मिलने वाला है। समझ में आया, साइन के केस में समझ में आया। चलो अब समझते हैं सिंपल दोस्तों, हम किसके, कोस के केस में। देखो कोस 0 डिग्री का निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है, कोस 0 डिग्री का। तो इसका फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा देख लो भाई, क्या है, साइन में क्या था, अंडर रूट उंगली के नीचे था, नीचे, लेकिन कोस में क्या है, ऊपर। समझ रहे हैं, साइन में क्या था दोस्तों, उंगली के नीचे मतलब अंडर रूट में बटे में 2, लेकिन कोस में क्या हो जा रहा है, ध्यान समझिएगा, उंगली के ऊपर हो जा रहा है, ठीक है। कोस का जब भी किसी का मान निकालने बोले, कोस 0 डिग्री का, कोस 30 डिग्री का, कोस 60 डिग्री का, कोस 90 डिग्री का, तो हमेशा अंडर रूट उंगली के ऊपर, कोस के केस में, साइन के केस में नीचे, ठीक। चलो देखो हम 0 डिग्री निकाल रहे हैं, तो 0 डिग्री है कहाँ पे भाई, यहाँ पे, तो हम अंडर रूट लगा लेते हैं। क्या गो उंगली इसके ऊपर में भाई, नीचे नहीं देखना, ऊपर देखना है, ठीक है। तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 0 के ऊपर 4 गो ना, 0 को नहीं लेना है, तो कितना हो जाएगा 4, बट्टा में कितना 2। √4 किसका स्क्वायर रूट होता है, मतलब वर्गमूल मूल होता है, तो 2 का बट्टा 2, काटेंगे भाई तो 1 आ जाएगा, यानी कोस 0 डिग्री का मान कितना निकल गया भाई, 1। बोल 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 ना रे, 1 आया ना, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्त, समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। चलो अब सिंपल निकालते हैं किसका, कोस 30 डिग्री का, तो निकालो कोस 30 डिग्री का, फॉर्मूला वही रहने वाला है, अंडर रूट उंगली के ऊपर, 30 यहाँ पे है, 30 के में ऊपर देखना होता है, क्या गो उंगली है 30 के ऊपर, 1 गो 2 गो 3 गो, तो यहाँ लिखेंगे 3, बट्टा में कितना 2, हो गया, ठीक। अब निकालेंगे सिंपल कोस 45 का, देखो अंडर रूट लगाएगा ही, 45 के ऊपर क्या उंगली है, तो कितना भाई 2 है ना, अब बट्टा में कितना हो जाएगा, नीचे 2 ही था, ठीक। इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, सेम उसी तरह जिस तरह हम अभी सॉल्व किए थे। तो क्या करेंगे, √2 को एक बार ऊपर से गुना कर देंगे, और √2 को एक बार नीचे से गुना कर देंगे, गुना करो कितना हो जाएगा, √2 गुने √2 करेंगे तो √4 हो जाएगा, और √4 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 2 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और 2 गुना करेंगे तो 2, और √2 काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा, यानी 1 बटा √2 आएगा, ठीक है। सेम उसी तरह यहाँ समझ में आए, √2 गुने √2 करेंगे तो कितना हो जाता है, √4 हो जाता है, और √4 दोस्तों किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 2 का होता है, अभी हम जस्ट बता रहे थे वहाँ पे, है ना। चलो अब चलते हैं सिंपल कोस 60 डिग्री का, ये तो सिंपल हम बोल रहे हैं ना दोस्तों, सिर्फ 45 के केस में ही थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी सब सिंपल है। कोस 60 का निकालो, यहाँ पे है, हमें ऊपर देखना है, क्या उंगली ऊपर में, तो 1 है बट्टा में 2, तो 1 का 1 रहेगा √1 का, और बट्टा में 2,
ठीक, चलते हैं कोस 90 डिग्री का निकालते हैं। तो 90 के केस में क्या होगा बताओ, तो बताओ हमें कहाँ करना होता है, उंगली के ऊपर करना है कोस के केस में। तो 90 के ऊपर क्या उंगली है, मतलब काने उंगली के ऊपर क्या उंगली है, एक उंगली है नहीं है ना। तो क्या लेंगे भाई इसको, रूट में 0 और बट्टा में 2 यानी 0/2 यानी 0। समझ रहे हैं, इस तरह होता है। तो साइन और कोस का दोस्तों हमने समझ लिया। बस दोस्तों आप प्रैक्टिस करो एक बार, ठीक है। एक बार नहीं बोलूँगा मैं, कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करो, कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्योंकि देखिए प्रैक्टिस करोगे तभी आपसे बनेगा, प्रैक्टिस करने से। अब सोचोगे ऐसे बिना प्रैक्टिस के हम समझ लें, तो ऐसा तो कोई नियम है नहीं भाई। मैथ दोस्तों आपका प्रैक्टिस का है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना दोस्तों आपको उस चीज़ में आप उतना निपुण होते चले जाइएगा। तो प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस एक इंसान को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है ना। तो प्रैक्टिस धोने के कीजिए। तो समझ में आया ये कोस का केस में। अब चलते हैं दोस्तों हम सिंपल टेन के केस में, ठीक। चलो देखो, चलना हमें 10 के केस में, ठीक है। 10 हमें चलना है 0 डिग्री के नीचे। देखो फॉर्मूला क्या होता है 10 का, देखो 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 भाई, रूट में उंगली के नीचे, क्या उंगली के नीचे, 0 के नीचे क्या उंगली है, तो 0 उंगली है, कोई उंगली नहीं मतलब 0 उंगली है। बट्टा में उंगली के ऊपर, ये भी रूटे में रहेगा, देख लो उंगली के ऊपर क्या गो है, उंगली के ऊपर इसका 0 डिग्री का 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 4, सॉल्व करेंगे तो 0/4 यानी टोटली मिला के क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब चलते हैं 10 30 डिग्री का। तो 10 30 डिग्री का क्या हो जाएगा, सिंपल वही फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर वाला। देखो देखो इसमें क्या कर रहे थे, साइन में हम उंगली के नीचे ले रहे थे, कोस में क्या किए उंगली के ऊपर लिए, लेकिन 10 में क्या करेंगे दोनों फॉर्मूला का यूज करेंगे, साइन वाला का भी और कोस वाला का भी। तो देखो साइन वाला का क्या था, उंगली के नीचे था ना, अब बट्टा में क्या हो जाएगा उंगली के ऊपर हो जाएगा। दोनों फॉर्मूला का यूज कर देना हमें टेन थीटा में, उंगली के नीचे साइन वाला, उंगली के ऊपर कोस वाला। क्लियर, देखो वही कर रहे हैं हमें। तो अब चलते हैं साइन 30 का। तो सबसे पहले उंगली के नीचे देखना हमें, तो 30 के नीचे क्या उंगली, तो 1 उंगली, फिर बट्टा में रखेंगे रूट में 30 के ऊपर क्या उंगली, तो 1 2 3, तो 3 उंगली। सॉल्व करेंगे 1 का कितना होता है 1 है, और रूट 3 किसी का निकलता नहीं है तो रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 10 45 का केस में, ध्यान समझिएगा क्योंकि 45 वाला थोड़ा सा लोचा होता है ना। देखो उंगली के नीचे लेना हमें, चलो भाई लेते हैं 45 यहाँ पे है ना। 45 के नीचे क्या गो है, 1 गो 2 गो, तो आप लिखेंगे 2 बट्टा में, फिर 45 के ऊपर लेना है 1 गो 2 गो, ये भी रूट में लेकिन रखना है, देख लो क्योंकि रूट दोनों के ऊपर लगता है, यहाँ पर भी दोनों पर ऊपर लगाना है। तो देखो यहाँ पे जब कोई संख्या सेम रहती है और वो ऊपर नीचे रहती है तो क्या करते हैं उसको, हम क्या करते हैं बताओ, क्या करते हैं उसको काट देते हैं ना, कितना बार में, एक बार में। यानी जब संख्या सेम रहती है दोस्तों तो वो कट के कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, यही है ना। तो इसका मान 1 हो जाएगा। चलो 10 60 डिग्री का निकालते हैं। तो 10 60 डिग्री का मान क्या होगा, हमें सिंपल लेना पहले उंगली के नीचे रूट में, ठीक है। चलो लेते हैं भाई 60 के नीचे क्या गो है, 1 गो 2 गो 3 गो, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 बट्टा, हमें उंगली के ऊपर में लेना है लेकिन रूट में लेना है। चलो रूट लगा दिया हमने, 60 का निकाल रहा हूँ भाई, तो 60 के ऊपर क्या गो है, 1 गो है। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, खाली रूट 3, रूट 1 का कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, 1 को तो ऐसे हम लिखते भी नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं सिंपल 10 किसका 90 डिग्री का, ठीक। देखो उंगली के नीचे में लेना तो 90 डिग्री का क्या गो है, नीचे रूट लगाएंगे, 90 डिग्री के नीचे क्या गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, क्योंकि हमें नीचे लेना है तो यहाँ पे लगाएंगे 4 बट्टा में। अब उंगली के ऊपर यानी काने उंगलिया के ऊपर क्या उंगली है, तो एक उंगली है उधर नहीं है, तो रूट 4 किसका हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 2 और नीचे कितना हो जाएगा 0। अब हमें यहाँ बताओ एक केस यहाँ पे आया, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा तो थोड़ा सा मैं फिर से इसको लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे लिख दूँ 10 90 का निकाला था हमने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रूट उंगली के नीचे चाहिए था हमें, तो रूट क्या गो है 4 है, बट्टा में कितना हो जाएगा उंगली के ऊपर कुछ नहीं तो 0,
यानी √4 किसका हो जाएगा 2/0। अब हमें ये बताओ भाई, अगर हम कोई संख्या है ना, जीरो में हम भागा लगा रहे हैं 2 से, ठीक है, और 2 को भागा लगा रहे हैं 0 से, दोनों में क्या डिफरेंट है बताओ। मैं यहाँ से बताओ, अगर कोई संख्या 0/2 है, ठीक है, उसको हम भागा लगाना है, और कोई संख्या 2/0 है उसको भागा लगाना है, तो दोनों का आंसर क्या आएगा? क्या दोनों का आंसर सेम 0 आएगा? बता। मोबाइल है ना आपके पास, तो मोबाइल में कैलकुलेटर में जाके देखिए क्या दोनों का आंसर सेम आता है? 0/2 का भी 2/0 का अगर सेम आता है तो हमें बताओगे। नहीं आएगा दोस्तों। क्यों नहीं आएगा? देखो सिंपल, अगर इसको हम भागा लगाते हैं, 0 में से 2 का भागा लगाते हैं तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन कोई डिजिट में अगर हम 0 से भागा लगाते हैं तो कहाँ से लगेगा? नहीं लगेगा ना, तो दोस्तों वो इन्फिनाइट में चल जाता है। कहाँ चल जाता है? इन्फिनाइट में, मतलब ये भागा लग भी नहीं करेगा, ठीक। यानी 1060 का जो मान हो जाएगा क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। सॉरी, किसका निकाल रहे थे? 1090 का ना। 1090 का जो मान हो जाएगा कितना निकल जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा, मतलब नॉट डिफाइन, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक। इसको मोबाइल में करके देखिएगा, वहाँ पे लिख देगा कि कांट डिवाइड बाय 0। अगर इसको करते हैं ना 2/0 करते हैं ना मोबाइल में कैलकुलेटर में, तो आप करके देखोगे तो आपको लिखेगा वहाँ पे कांट डिवाइड बाय 0, मतलब 0 से डिवाइड हम नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ये दोस्तों हमने समझ लिया साइन कोस टेन, ठीक। अब हम चलते हैं दोस्तों कोसेक सेक कोट। तो चलो समझते हैं। देखो मिटा देते हैं इसको, ये तो सिंपल हो जाएगा। फिर देखो किसका निकालें? कोसेक का निकालते हैं। अब कोसेक का हम इधर उधर करके निकालते हैं, ठीक है। देखो कोसेक मतलब किसका निकालें? कोसेक 30 का निकाल दूं? कोसेक 30 का, चलो सिंपल। हमें पता है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है? √ उंगली के नीचे बट्टा में 2। लेकिन जब भी दोस्तों कोसेक का निकालेंगे, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, कोसेक थीटा का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? जब हमको पता है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन का फॉर्मूला ये होता है √ उंगली के नीचे बट्टा में 2। तो कोसेक का क्या हो जाएगा? उसको मन में नहीं उल्टा देंगे हम, 2 कहाँ कर देंगे भाई? ऊपर कर देंगे। देखो ये हो जाएगा 2, अब बट्टा में रूट में रखेंगे क्या? उंगली के नीचे। मतलब पूरे माने चेंज कर देना हमें। क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। जो साइन का फॉर्मूला होता है तो कोसेक का तो ये तो रहेगा नहीं, इसका माने उल्टा कर देंगे, 2 को ऊपर कर देंगे और रूट उंगली को के नीचे कर देंगे। सेम उसी तरह कोस जब सेक का निकालेंगे तो सेक का क्या कर देंगे? 2 कहाँ कर देंगे? ऊपर, और उंगली के ऊपर कर देंगे नीचे। सेम उसी तरह टेन का उल्टा क्या होता है? तो कोट होता है। तो जब कोट का फॉर्मूला निकालेंगे किसी का भी, तो ये वाला चल जाएगा ऊपर और वो वाला आ जाएगा नीचे। तो हमने आपको निकालना सिखा ही दिया है, ठीक है। चलिए एक आध बना के दिखा देता हूँ आपको, ठीक। देखो सेक 30 का निकालना है हमें, ठीक। तो साइन का ये होता है, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है। चलो इसका मान हमने यहाँ से उल्टा दिया, 2 को कर दिया ऊपर, उंगली के नीचे कर दिया नीचे। चलो तो देखो बनाओ, 2 का 2 रहने दो ऊपर, बट्टा उंगली के नीचे किसका निकाल रहा हूँ? 30 का। तो 30 के नीचे क्या उंगली है? एक उंगली है ना। 30 के नीचे क्या उंगली है? एक उंगली है। तो कितना हो जाएगा? 2। एक का तो खत्म है कहानी, क्योंकि एक को हम लिखते नहीं है, ठीक है। यानी कोसेक 30 का मान कितना आ गया? 2 आ गया। सिंपल है ना, सिंपल। चलो कोसेक 60 का निकालते हैं। कोसेक 60 डिग्री का निकालो, क्या हो जाएगा? फॉर्मूला वही रहेगा, 2 कहाँ रहेगा भाई? ऊपर रहेगा, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो साइन का ये फॉर्मूला होता है, तो कोसेक से क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे, 2 कर देंगे ऊपर, उंगली के नीचे कर देंगे नीचे। तो 2 का 2 ऊपर रखा हमने, उंगली के नीचे हमें। तो चलो साइन 60 का देखते हैं, सॉरी कोसेक 60 का। तो हमें देखना है कहाँ से? उंगली के नीचे, 60 के नीचे। तो 1 गो 2 गो 3 गो, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। हो गया 2/√3 निकल गया, ठीक। सब इसी तरह निकाल सकते हैं। अगर साइन कोस 10 का निकाल लेते हैं तो साइन का उल्टा कर दीजिएगा तो कोसेक का फॉर्मूला हो जाएगा, कोस का उल्टा कर दीजिएगा तो सेक का फॉर्मूला हो जाएगा, और 10 का फॉर्मूला को उल्टा कर दीजिएगा तो कोट का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर? एक बार दोस्तों आप प्रैक्टिस करो, बनाने की कोशिश करो। जो मेरा मैन था साइन कोस 10 बनाने का जो तरीका था दोस्तों, उसको हम बता दिए। बाकी प्रैक्टिस करना आपके बात है। अगर हम सबको सॉल्व करें तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, जो शायद आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। बोला जाता है ना, कहावत है कि टाइम इज प्रीशियस देन मनी। टाइम दोस्तों पैसा से
ज़्यादा महत्व है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर पैसा को आप खो देते हो तो फिर आप उस पैसे को प्राप्त कर सकते हो किसी भी माध्यम से कमा के या फिर किसी माध्यम से, लेकिन दोस्तों एक बार अगर आपका टाइम चल जाता है ना तो फिर आप उस टाइम को नहीं ला सकते हैं। ठीक है, इसलिए बोला गया कि टाइम इज़ प्रेशियस देन मनी। मनी से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका टाइम। ठीक है, तो हम ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि आपको सॉल्व करने का तरीका हमने बता दिया है। ठीक, सबका मान उल्टा करो, इसका फॉर्मूला निकल जाएगा आपका, फिर वहाँ से निकाल लो आप इसी तरह, है ना। चलो कोशिश करो भाई, कोशिश करो, कोशिश कीजिएगा तभी आप निकाल पाओगे सभी के मानों को और समझ पाओगे खुद से। अब देखो हम यहाँ पे बता दिए, ठीक है, और आप प्रैक्टिस नहीं करोगे घर में तो इसमें मेरा गलती है नहीं ना, इसमें सारा का सारा गलती आपका है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से क्या होता है समझ आता है। खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा चीज़ों को तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक बार उंगली का फिगर से रख के बना लो भाई, ठीक, उसके बाद अपना काम करना चालू करो, सबका मान निकालने की कोशिश करो, 2-3 बार निकालो, उसके बाद ज़िंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे इस चीज़ को निकालने के लिए। ठीक है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, नहीं भूल सकते आप। ठीक, चलो तो एक बार देख लीजिए, और लास्ट में यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तभी दोस्तों आप लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।